Hello guys, so let's see a very important concept called friend functions in C++. अब friend function को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल हमें बताएगा कि why friend functions are important in C++. फॉर एग्जांपल आपको कल एक असाइनमेंट सबमिट करना है, सो यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट टुमारो एंड सडनली आपका लैपटॉप जो है वो क्रैश कर गया. नाउ यू कॉल्ड योर फ्रेंड एंड आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, सो आई नीड योर लैपटॉप. अब आपका फ्रेंड जो है वो किसी पार्टी में गया हुआ है, तो उसने बोला कि यू कैन गो टू माई होम एंड कलेक्ट द लैपटॉप फॉर द असाइनमेंट सबमिशन. जब आप उसके अपने फ्रेंड के घर गए, सो देयर हिज फादर ओपन द डोर एंड व्हेन यू आस्क्ड फॉर द लैपटॉप, उन्होंने कहा कि वो लैपटॉप नहीं देंगे बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज यू एज हिज सन्स फ्रेंड. तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को कॉल किया और कॉल करा के उसके फादर से बात कराई, और व्हेन बात हुई तो उसके फादर ने आपको लैपटॉप दिया टू सबमिट द असाइनमेंट. नाउ अनटिल एंड अनलेस अगर आपका फ्रेंड उस टाइम पर कॉल करके बात करके ये नहीं कहता कि आप उसके फ्रेंड हो, तो आपको लैपटॉप नहीं मिलता. सो दैट इज़ व्हाट फ्रेंड फंक्शन इज़. सो C++ में भी समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमें कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड केसेस या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग. सो आपने अपना पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया है, नाउ यू हैव टू टेस्ट एवरी यूनिट ऑफ इट. सो नाउ टू टेस्ट दीज यूनिट्स वन बाय वन आपको इंटरनल एलिमेंट्स का एक्सेस देना ही पड़ता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड. गिविंग एक्सेस डजंट मीन कि आपने उसे अथॉरिटी दे दी दैट ही कैन change or he can modify anything. It is just that you have given the authority to check, and on completion of the activity आप वो सारे permissions वापस भी ले सकते हो by unfriend that particular function. So basically friend function जो है it enables you to access public, private and protected members of the class outside the class. So कई लोगों को यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि इसने तो इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी जो हमारी ऊप का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है उसे वॉइड कर दिया. सो दिस इज़ नॉट द केस. इनकैप्सुलेशन इससे वॉइड नहीं होती है बिकॉज जो एक्सेस आप देते हो वो जस्ट टू प्रोवाइड हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल्स ऑफ एनी क्लास होता है, ना कि हम ये बोल दें कि आपने अपने फ्रेंड का लैपटॉप लिया और अब वो लैपटॉप आप ही का हो गया. सो दैट इज़ नॉट द केस है. सो बेसिकली फ्रेंड फंक्शंस के दो बहुत ही मेजर यूजेस होते हैं. फर्स्ट यूजेज ये होता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम करते भी हैं जब हम दिस एंड दिस, सी आउट और सी इन में जो यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हैं इनको हमने ऑलरेडी एक्चुअली फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ही ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम से फ्रेंड बना रखा है और इन्हें ओवरलोड कर रखा है. सेकेंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये होता है, लेट्स से दैट इज़ ब्रिजिंग द गैप. अब ये ब्रिजिंग द गैप क्या है? बेसिकली समटाइम्स यू हैव अ क्लास ए एंड देयर इज़ अ क्लास बी एंड आपको इन दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर्स में कुछ कंपैरिजन कराना है. सो नाउ you need to have something in common with both of these classes. तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन फ्रेंड बना सकते हैं who is friend to class A and who is also friend to class B, and that can do the comparison or whatever operation you want to have. So a friend function is a very important concept to understand. और हम एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग और एक ब्रिजिंग द गैप का एक एग्जाम्पल कोड करके समझते हैं कि हाउ फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली वर्क्स. फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो फ्रेंड फंक्शन के याद रखने हैं वो हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब कोई फंक्शन फ्रेंड बनेगा तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो इनसाइड द क्लास होनी चाहिए. सो डिक्लेरेशन शुड बी इनसाइड क्लास. डेफिनेशन कहीं भी हो सकती है बट डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इनसाइड द क्लास. दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इन फ्रेंड फंक्शंस को इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ करते. सो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट यूज्ड टू इन्वोक. थर्ड, दे आर नॉट द मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास.
सो ये मेंबर फंक्शंस नहीं होते हैं क्लास के, रादर दे आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, एंड कहें तो इन्हें फ्रेंड फंक्शंस ही बेटर डिनोट करता है. लास्ट, दे कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स या डेटा मेंबर्स डायरेक्टली. तो हमें इनकी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कराने के लिए वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट नेम्स एंड dot operator. So these are few characteristics of friend function, and now let's see how friend function works for operator overloading and for bridging the gap between classes private data members. So अब हम देखते हैं कि कैसे friend function किसी भी क्लास के private data members को outside the class access कराता है. इसको कॉल करने के लिए हम कहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन देते हैं, कहाँ पे डेफिनेशन देते हैं और कैसे इसकी कॉल की जाती है. विल अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जांपल. तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, क्लास कॉइन, जिसका प्राइवेट डेटा मेंबर हमने रखा है कॉइन्स. फाइन. सो वी हैव अ कंस्ट्रक्टर कि जो भी कॉइन्स की वैल्यू हम ऑब्जेक्ट में भेजेंगे, सो इट इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो जो भी वैल्यू हम भेजेंगे वो वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के कॉइन्स को दे दी जाएगी. हमने यहीं पे पब्लिक सेक्शन में एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर. सो इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर दैट वी हैव ओवरलोडेड. सो हमने इसकी डिक्लेरेशन को समझने के लिए इसके आगे फ्रेंड लिखा है. दैट मीन्स इट्स अ फ्रेंड फंक्शन कॉइन ऑपरेटर प्लस कॉन्स्ट कॉइन 1 एंड कॉन्स्ट कॉइन 2. तो ये वो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगी जो पास करी जाएंगी जिन पर हमें एडिशन फंक्शन कराना है. देन वी हैव अनदर मेंबर फंक्शन नेम गेट कॉइन, और ये गेट कॉइन फंक्शन हमें कॉइन्स की वैल्यू रिटर्न करके बताएगा. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. सो हमने क्लास की डेफिनेशन को यहाँ पे एंड किया और आउटसाइड द क्लास अब हम फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं. सो इनसाइड द फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन we don't have to mention it again that it's a friend function. so यहाँ पर हमने सिंपल दो जो ऑब्जेक्ट भेजी जाएंगी उनके डेटा मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास एज यू कैन सी डायरेक्टली उन्हें एक्सेस करा लिया, बिकॉज ये हमारा एक फ्रेंड फंक्शन. दिस विल रिटर्न द एडेड वैल्यू फॉर द coins. so inside the main we have object 1 as coin 1 having number of coins as 6, and we have another object coin 2 having value as 8. so there is a third object, say coin sum, which is calling coin 1 plus coin 2. so this statement is actually the one that will call this friend function and overload the plus operator to add two objects. Here we have our cout syntax, so we can remove std cout because we have already used namespace std. Again we can remove this. In the main section we can say that I have coin sum dot get coin. so coin sum is the third object and get coin is the member function of the class that will return the coin value. so it will print 6 plus 8, that is equal to 14 coins. so the output will be I have 14 coins that will be printed onto the screen. so let's compile the code and run it. so we can see here that it is printing I have 14 coins. Thus the friend function is capable enough to overload any operator which can be overloaded. That's it for the concept of overloading any operator using friend function. Now let's see another example where we are trying to connect two classes via a bridge of friend function. So now let's see another example जहाँ पर हम दो क्लास के लिए कॉमन फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे और फिर ये कॉमन फ्रेंड फंक्शन उन दोनों क्लासेस के प्राइवेट डेटा मेंबर्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. सो लेट्स से हमने यहाँ पर एक क्लास B बनाया है. दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड डिक्लेरेशन. इसका मतलब ये होता है कि हमने क्लास B को क्योंकि A में यूज़ करना है तो हम उसको पहले से ही कंप्यूटर को बता देते हैं कि हम एक क्लास B भी बनाएंगे, बट अभी उसकी डेफिनेशन नहीं दी है. इन द क्लास A वी हैव अ डेटा मेंबर int x, a member function set data, and a friend function named min. so this min function is having two parameters, that is a and b,
where A is this class A and B is the another class which I am just gonna declare straight away. So class B int y, again it has a function called setData, and the same function which was friend of class A is being written over here, which is also class B friend. So now the definition of the min function, so we are passing two objects, one of class A and one of class B, and we are trying to compare the data member values for these A and B objects of class A and B respectively. So as we have used namespace, we can remove these stds from here. Let's try to compare the data members using a friend function and see whether this produces the result or not. So in the main I have two objects A and B, where set data for A is 10 and set data for B is 20. So obviously the data member of class B is having more value. Let's see what the result is. It is giving us the output 10, which is minimum of the two values we have passed to the objects of two different objects of different class. तो हमने दो अलग अलग objects अलग अलग classes को दिए और उनके private data member को compare कराया using a friend function. So this is an example of how friend function bridge the gap between any two classes by being a common friend. This is all about friend function. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.